Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. So kids, get ready for your new video. ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका नया चैप्टर नंबर 12 जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है और किसको सांप ने काटा। ठीक है, तो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग विथ मी। अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, आप लोग को ध्यान से सुनना है स्टोरी के बारे में, उसके बाद आपको खुद से पढ़ना है और समझना है। ओके, सो रेडी, वेल डन। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुस कर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उससे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। ठीक है, अब पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में नारियल है, नारियल के अंदर जैसा कि अकॉर्डिंग टू योर पैराग्राफ उसमें एक सांप है, इसको उस बच्चे ने बंद कर दिया है और नानी है जो बहुत डरी हुई दिख रही है। तो ये पिक्चर को देख के हमें पता चलता है कि ऑब्वियसली ये साउथ का सीन है, क्योंकि किसका पेड़ दिखाई दे रहा है, नारियल का। ठीक है, और बच्चे ने भी छोटी सी लुंगी पहन कर के रखी है और नानी ने भी क्रीम कलर की साड़ी पहन के रखी है। तो पिक्चर के हिसाब से पता चल रहा है कि दक्षिण भारत की ये पिक्चर है और वहाँ की कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली नानी हमें डरी हुई दिख रही है और बच्चा बहुत खुश दिख रहा है। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। इस तरह से नाना क्या किए, बच्चे को अपनी गोद में लेकर के भाग रहे हैं और नाना के पीछे नानी, मतलब दोनों घबराए हुए और डरे हुए हैं, दोनों कहीं भाग रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर क्या होता है बच्चों? जो गांव में नल होता है बाहर द्वार पर या आंगन में, उस नल के आसपास एक इंसेक्ट बटरफ्लाई की तरह, बटरफ्लाई से छोटा होता है, आप उसे मधुमक्खी की तरह कह सकते हो, उसी का एक प्रजाति होता है, उसकी तरह वो उसी के आसपास दौड़ता है, उसी के आसपास वो मधुमक्खी की तरह भिनभिनाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बर। वो येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है, एक इंसेक्ट होता है। बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कौन? वो एक बच्चा, कि उसने काट खाया। ठीक है, किसने काट खाया? बर ने, जो मधुमक्खी की तरह था। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। अब नानी को तो ये नहीं पता चला कि बच्चे को सांप ने काटा कि बर ने काटा, लेकिन फाइनली बच्चे को बर ने काटा था, सांप ने नहीं, क्योंकि सांप का तो छोटा सा बच्चा था। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, मतलब बच्चे ने नानी को उंगली दिखाई कि मुझे काट लिया, लेकिन नानी समझ नहीं पाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था, वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। अब यहाँ पर पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, कि बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हैं, दो जेंट्स खड़े हैं और जो नाना जी हैं बच्चे को गोद में लेकर के एक पंडित के पास बैठे हैं, जो झाड़ने फूकने वाले पंडित होते हैं। लेकिन पंडित जी यहाँ पे एक कलश लेकर के बैठे हैं और थाली में कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि
उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। उदास खड़े मतलब सब बहुत दुखी हो गए थे कि अब क्या होगा। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ू फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। शंकर, इस लेखक जो चैप्टर के लेखक हैं उनका नाम है शंकर जी। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी कहानी थी, बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। पिक्चर भी बहुत प्यारा है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि सच्चाई कुछ और थी और काम कुछ और हुआ। मतलब जो पंडित जी थे जिन्होंने झाड़ फूँक किया, वो उन्होंने फाइनली सबको कहा कि बच्चे को बहुत जहरीले सांप ने काटा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे को बर्र ने काटा था, जो कि बच्चा चाहता तो बोल सकता था, लेकिन नाना के डर की वजह से बच्चे ने कुछ कहा नहीं। ठीक है, तो कैसी लगी बच्चों कहानी आपको? अगर आपको समझ में नहीं आई तो गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन। 2 से 3 बार वीडियो को पढ़िए, कैरेक्टर को समझिए, तभी आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। सो डियर किड्स, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।